सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। राज बहादुर जी क्या कहेंगे, आज एक बार फिर आप जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर है, रही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। देखिए, यह एक सम्मान की मांग है और अभी तक लगातार बहुत पहले से ही चल रही है मांग। ऐसा एक तरह से हम राष्ट्र की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी का नाम भी ढो रहे हैं। हमारे कंधों पर सिख, जाट, कुमाऊं, गढ़वाली, अदर 35 जातियां लिखी हैं, तो क्यों नहीं हमारा नाम दे दिया जाए। अरे भैया, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान ने नारायणी सेना के बाद जानते हैं किसकी रेजिमेंट थी? अहिर पलटन के नाम से यादवों की थी। अंग्रेजों ने, मुगलों ने, ब्रिटिशों ने साजिश के द्वारा हमारी रेजिमेंट को खत्म किया है। राष्ट्र की सेवा तो यदुवंशियों का जन्मसिद्ध धर्म है और अहिर रेजिमेंट राष्ट्र रक्षा हेतु स्वाभिमान गर्दन कटाने के लिए एक नाम मांग रहे हैं। जब हमारा नाम नहीं दे सकते तो इस सरकार से हम क्या उपेक्षा कर सकते हैं? तो आप बताइए, 1962 में जो पहला जो युद्ध हुआ चीन के बाद, तब आपने ये मांग क्यों नहीं की? 40 साल तक आपने ये मांग क्यों नहीं की? आज 60 साल हो गए, अब आप ये मांग कर रहे हैं जब भाजपा सरकार आ गई। ऐसा 1962 की जो जंगला युद्ध हुआ था, उसमें 114 वीर अहीरों ने एक ही जगह शहादत दिए थे और सबके सब सीने पे गोली खाए थे। आपने तब मांग क्यों नहीं? सुनिए, उस समय संजोग देखिए ना, उस समय हमारे लोग नहीं थे। आप लोग, एक स्वर्गीय लता मंगेशकर थी, उन्होंने एक गाना भी गाया था, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई वीर था हिंदुस्तानी। उसमें तो हीरो तक का नाम नहीं आया। यही दुर्भाग्य, यही रेजिमेंट के फायदे हैं। अगर हमारी रेजिमेंट होती, शहादत हम दिए, बलिदान हम दिए, हमारे नाम की जगह कोई सिख, कोई जाट, मराठा। आज भी ये तो आवाज़ उठाने के बाद ये सरकार को समझ में आई कि वह युद्ध तो एक तरह से चाइना और यादव का हुआ था, उसमें अदर कोई था ही नहीं। एक केवल अदर बिरादरी के, वो भी जाट थे, जाट भी यादव यदुवंश से हैं। तो और सोमनाथ शर्मा उसके मेजर थे, मेजर जो बैठ करके हमें आदेश देते थे। और जब बॉर्डर से आदेश आया कि भाई, उस समय पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम चाइना से युद्ध नहीं कर सकते, बुला लो अपनी सारी सेनाओं को। वहाँ से सारी सेनाएं वापस आने लगी तो 120 अहीर वहीं -डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए थे। तब उन्होंने कहा, सभी लोगों ने आपस में बैठ करके ये बात किया कि अगर हम देश को यहाँ से बॉर्डर को छोड़ के जाते हैं, कल पंजाब तक पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने, सब लोगों ने मिल करके यही सोमनाथ शर्मा जी को कहा कि हम मारेंगे या मरेंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि के छोड़ करके हम एक कदम पीछे नहीं जाएंगे। रात ही रात, क्योंकि उस समय इतना नहीं था, लालटेन लेकर के चल रहे थे, पाकिस्तान ने 3 बजे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद लड़ाई भयंकर हुई कि उनके पास कृत्रिम हथियार थे, हमारे पास तो वही 303 बड़े बड़े गोले थे, वो भी पूरा नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे। लेकिन उस 114 वीर हीरों के जब हथियार खत्म हो गए तो जानते हैं, पाकिस्तान के 4.5 फुट के जवान होते हैं, उसमें हमारा एक हरियाणा का कोसली का था राव इंद्रजीत, उन्होंने उठा करके सभी जवान चाइनीजों को तरबूजे की तरह फाड़ फाड़ करके 20 को तो ऐसे पीट करके फेंक दिया। तब जाके पाकिस्तान वाले, चाइना वाले डर गए, अरे भाई ये तो हकीकत है, बजरंगबली है क्या। और उन्होंने रात, दूसरे दिन होते होते 114 वीर हीरों ने लगभग 3500 चाइनीजियों को मार के गिरा दिया, लाश दिखा। तो उनको ये लगा कि पीछे सेना बहुत बड़ी है, अभी तो ये लड़ाई छोटी थी, अब तो अंदर घुस जाएंगे। उन्होंने खुदा के, वहाँ के प्रधानमंत्री ने आकर के युद्ध विराम किया और इसके बाद वहाँ -डिग्री बर्फ पड़ी हुई थी। उसके 3 महीने बाद, दिसंबर की बात है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब बर्फ थोड़ा घटी, तब जा करके यहाँ से इंडियन बुलाए गए और पाकिस्तान को बुलाया गया और देशों को बुलाया गया। और उसमें देखा गया कि जो जैसे ही पोस्ट, कोई टिगर पे, कोई हथगोला लिए, 114 वीर अहीर सीना पे गोली खा के छलनी हुए वैसे ही पड़े थे। और फिर उनका अंतिम संस्कार वहाँ सामूहिक किया गया और चाइना ने ब्रेव अहीर का नाम दिया। ब्रेव अहीर के नाम से किताब बनी, आज दूसरे देशों में पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ तो हमारा इतिहास भी मिटा दिया गया है। आज अहीर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, अब इस वक्त तो जात विहीन समाज की बात शुरू हो गई। इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, आप आए थे, जाति खत्म करूंगा, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और सबका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दूंगा, बाबा साहब का संविधान आगे बढ़ाऊंगा। मैं तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो नया संसद भवन बना है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से रख दो। ये हम बहुजन के लोग इस पर भी खुश हो जाएंगे कि कम से कम जाते जाते इन्होंने एक काम तो हमारा किया, हमारे बाबा साहब का संविधान तो बचाया, बाबा साहब का नाम तो बढ़ाया। लेकिन ये करेंगे नहीं। और मैं बताऊं, अगर कर दिए तो और दे देंगे आप? ऐसा है, ये 100 बातें बोले हैं, एक भी नहीं किया। कम से कम संविधान के नाम पर अगर करते हैं तो ये वोट मत तो गुप्त मतदान होता है। आज ये भी हमारे हक अधिकार को संविधान के द्वारा छीन लिया गया। आज हम सिर्फ वोट दे करके, अंगुलियों पे स्याही दे करके जा रहे हैं सर, जा रहे हैं 2 मिनट।
तो संविधान को भी ख़त्म किया जा रहा है। इतना बड़ा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो संविधान के द्वारा हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसा है, हम यदुवंशियों को राष्ट्र पर प्राण लुटाना आता है, हर शहीदों के याद में दीपक जलाना आता है। अरे हम तो मुरलीधर के वंशज हैं, अगर बांसुरी बजाई है ना तो हमें चक्र सुदर्शन भी चलाना आता है। इतना दिन से आज़ादी से आज तक सिर्फ हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी। उठो, देश के 27 करोड़ यादव संगठित हो, सपना हो जाएगा साकार अभी। नहीं जानते क्या यदुवंशियों, जैसी है सरकार अभी, झूठी देती आश्वासन और करती अत्याचार सभी। जो कहे हैं वो सब झूठ बोले, मुहावरे की सरकार है। अभी जो आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा माहौल चल रहा है, आप धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो धर्म ग्रंथों लेके भी एक विवाद चल रहा है। अखिलेश जी भी जो सूत्र बोल रहे हैं, आप इस पूरे को कैसे देखते हैं एक यादव समाज के तौर पे? ये ऐसा है, हमारे भारत की गंगा जमुनी अजब तहजीब थी, अजब संस्कृति थी। भारत भूमि को, और भूमि को नहीं, भारत भूमि को देव भूमि कहते हैं। ये भारत भूमि को देव, इसको धर्म से मत जोड़ो। यहाँ हर मजहब के हर फूल गुलदस्ते से यहाँ गुलदस्ता बनता है ना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का मजहब नहीं, यहाँ आपस में बड़ा अमन चैन से देश चलता है। मजहबी जहर से नहीं चलता है। सर, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हाँ, मजहबी जहर से नहीं चलता। अगर इंडिविजुअल जो कह रहे हैं ना, जिस दिन ये हाथ की अंगुलियाँ बराबर हो जाएंगी ना, ये हाथ खराब मान लिया जाएगा। इसलिए इस देश में हमारे में छोटे बड़े हर लोग रहते थे, क्या प्यार से हमारा देश चलता था। और हमारा संविधान देख करके 35 अदर देशों ने संविधान लागू करके देश को बुलंदियों पे ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ जानते हो, अनपढ़ और नंबर 2 के सर्टिफिकेट वाले देश की सबसे बड़ी गद्दी पे बैठते हैं, उनके जानते हो नीचे IAS अधिकारी होते हैं, वो उनकी चमचागिरी करते हैं। पढ़ा लिखा कि यहाँ कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अनपढ़ों को वहाँ बैठ करके आज तभी मजहबी जहर बोया। अगर उनको देश को चलाना होता है, देश चलता है प्यार से, मजहबी जहर से नहीं। देश चलता है संविधान से। और जिस दिन हमारे यहाँ कोई युवा केंद्र देश के बड़े लोकतंत्र में बैठेगा, फिर पूरे भारतवर्ष अभी संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान से चलता तो आज देख रहे हैं पूरे देश में क्या है। अभी किसानों का देखा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। यही किसान और जवान इस देश को चलाते हैं। आपको नहीं लग रहा देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है? अरे भैया, देश तो आज़ादी के बाद जब हमारे यहाँ खाने का अनाज नहीं होता था, दूसरे देशों से हमारे यहाँ अनाज आता था, वो भी सड़ा हुआ खाते थे। यही किसानों ने कृषि प्रधान देश बनाया और विश्व गुरु बनाया। कहने के लिए आज वही तो जब से आए हैं उसी को बेचा निजीकरण किया जा रहा है। ये बताओ, अभी तक नहीं थके हैं। और हमारे यहाँ जितने ही यह देश पूंजीपतियों का होने जाना है। तानाशाही फिर से नवीन रियासतीकरण की तरफ हमारा देश बन रहा है। देश एक तरह से समाजवाद से चलता है, सबका साथ सबका विकास। यही तो कह के ये कहे कुछ और किए कुछ। इसलिए अब देश के सभी लोग जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, वो जान गए। उद्योगपति टैक्स बहुत देता है, ये जो अदानी जी वगैरह हैं, इनसे टैक्स मिल रहा है। ऐसा है, यही बात है मेरे भाई, वही बात मैं कह रहा हूँ। सारा धन कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास रहेगा, बाकी सबके सब जैसे पहले थे उसी तरह हो जाएंगे। यानी ये यही चाहते हैं, जिस तरह अंग्रेज मुगल ब्रिटिश ने अपना राज यहाँ जमाए रहा, उसी तरह राष्ट्रवादी लोग हैं। आप कह रहे हैं कि दुनिया इनके खिलाफ। अभी देखिए वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वो साजिश है अदानी वगैरह। ये ऐसा है, यह मीडिया भी इन्हीं की है। कभी आप लोग, यही मीडिया ना इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। आज यही मीडिया, हम आज टीवी देखना क्यों लोग बंद कर दिए? क्योंकि आप लोगों को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे आज देश की निगाह टिकी हुई है कि सोशल मीडिया ही देख करके लोग कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा ही अपना। अडानी पर जांच हुई है, ये अडानी पर हमला नहीं, ये देश पर हमला। ये ऐसा है भाई, ऐसा है। इन्होंने जब आए थे तो कहे थे जितने ही पूंजीपति और पैसे वाले हैं जो हमारे यहाँ से लेकर के भाग गए हैं, उन सबको अपने यहाँ वापस आना होगा और वो उनसे सब वसूला जाएगा। आज हमारे राष्ट्र को अंग्रेजों की तरह लूटा जा रहा है, लूट करके दूसरे देशों में हमारे पैसे को, हमारे धन को, हमारे मान सम्मान को शिफ्ट किया जा रहा है। हम दूसरे देशों, हमारे देश के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर यहाँ पढ़ लिख करके दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ से पैसा लेके आते हैं। और बॉर्डरों पे जो बैठे हैं ना, इतना धन आता है ना, चोर लोग जो बैठे हैं ना, वो चोर लोग पकड़ते हैं, डाकू लोग उसको पचा लेते हैं। कितना पता। दूसरी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ जाएगी क्या? ऐसा है, यही आगाज हो रहा है। एक तरह से अब देश में नफरती जहर है, गृह युद्ध चल रहा है। आज देख लो, उजड़ा उजड़ा सा गांव और शहर लगता है, गलत नेताओं की नीतियों का कहर लगता है। ये ऐसी क्या तरक्की कर लिया हमारा देश। आज हर एक इंसान को इंसान से डर लग रहा है, बोलने में डर लग रहा है कि कहीं इनके खिलाफ बोले तो जेल के अंदर ठोसे जाएंगे। मोदी जी ने जो बोला राज्यसभा में कि एक अकेला शेर सब पर भारी है, वो यही है क्या? ये ऐसा है, वही है कि क्योंकि उनके अलावा और किसी की कोई सुनी नहीं जाएगी। अगर आप आवाज़ दूसरी पार्टियों में भी लोग जो अपने आप को शेर आया, आज वो सब जानते हो,
सर्कस के शेर हैं, पिंजड़े में बंद है। ईडी सीबीआई का छापे का डर के मारे वो बोल नहीं सकते, सब उसी में। बीजेपी कभी पार्टी थी, आज कंपनी बन गई है, बिना घाटे का सौदा कर रही है। अगर जो कहे थे उसको कुछ भी किए होते। आप यही बता दो कितने स्कूल बने, कितने हॉस्पिटल बने, कितने भारत का विकास हुआ। गरीबों की गाढ़ी कमाई से एक अभी मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, अभी राहुल के निकलने से टी शर्ट से देश बौखला गया, विश्व की निगाह आ गई कि राहुल इतना बड़ा ज्ञान उसको कहाँ से था। उसको तो पप्पू बनाया गया था, तो उनसे घबरा गए। जिस दिन ये सारे 135 करोड़ आवाम ना एक लक्ष्य बना लेगी कि हमें स्वास्थ्य सुरक्षा और हमारा हक चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें तुम्हारा 5 किलो अनाज आया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा चाहिए। 100 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हाँ, वो जल्दी इसी जंतर मंतर पे अभी तलवार निकल गई थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये ऐसा है, अभी तो नफरती जहर इलेक्शन के आने के बाद 2-4 दंगे होंगे, बहुत बड़े दंगे होंगे। उसमें सम्मानित भी किया जाता है। अरे उनको सम्मानित नहीं, उनको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है मेरे भाई। जो दंगा फसाद इधर उधर नफरती जहर होता है अदर पार्टियों का है, वो आने के बाद यहाँ आराम से बैठ करके उनके मुंह में हरिसन का ताला लगा करके VIP कोटे से उनको पूरे फोर। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मेरे खिलाफ बोलोगे नहीं। आज मीडिया उनकी है, जितने बड़े नेता हैं सब कुछ उनका है, राष्ट्र उनका बना लिए हैं। पहले राजनीति केवल राष्ट्र रक्षा के लिए बनाया जाता था, अच्छे लोगों के पीछे कोई उनके विहम में गलत ना हो, उसको वहाँ राजनीति में जाता था। आज राजनीति में वही जाता है जो सबसे बड़ा बदमाश हो, सबसे बड़ा रेपिस्ट, हत्यारा, बलात्कारी। अगर उनके खिलाफ जरा सा भी उंगली उठाए, क्योंकि वो जाते ही अपने मुकदमे सब बराबर कर लिए और उनके अपने सारे मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए जो एकदम साफ सुरक्षित स्वच्छ राजनीति करते थे, उनके ऊपर लग गया है। वो लोग डर के मारे आज राजनीति में एक बाबा साहब ने कहा था कि अगर तुम्हें हक अधिकार और बहन बेटियों का सम्मान चाहिए ना, तुम्हें राजनीति में जाना होगा। इन्होंने राजनीति को यानी खत्म कर दिए, कोर्ट वोट नोट सब खत्म कर दिए हैं, सब बौखलाया हुआ। आज भारत राष्ट्र इतना बेचैन भारत कभी नहीं था।